एवरीवन, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो जिला स्तर पर जो शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसका काउंसलिंग 1 अगस्त को हुआ है। और इस काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने सारे अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किए हैं। यहाँ तक कि काउंसलिंग में जो हंगामा हुआ था उसे भी मैंने आप सभी तक शेयर किया। और उसके बाद बहुत सारे कमेंट मुझे आए जिसमें लोगों ने अपने अपने बारे में बताया कि उनकी जो काउंसलिंग हुई थी उसकी जो लिस्ट है, जैसा कि 1 अगस्त को उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था और जो लिस्ट जारी हुआ था, जिस लिस्ट के अनुसार जो अभ्यर्थी है उनको पता होता है कि हाँ, उनका नाम लिस्ट में जारी हुआ है और उनको ही काउंसलिंग के लिए जाना है। तो उनकी जो सूची है, यानी कि मेधा सूची है, वो कब जारी की गई, यहाँ सोचने वाली बात है कि 1 अगस्त को आपका काउंसलिंग है और जस्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर वो जो सूची है वो 2-4 घंटे पहले ही जारी की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली। बहुतों का ये भी कहना था कि उन्होंने अपने ज़िले के अलावा अलग से अदर ज़िले में भी अप्लाई किया था, लेकिन जो काउंसलिंग हुआ है वो सारे ज़िलों का एक ही दिन काउंसलिंग हुआ है, जिस वजह से उनका जो अदर ज़िलों का उन्होंने अप्लाई किया था तो वो अटेंड नहीं कर पाए। वो एक ही काउंसलिंग अटेंड करने गए और उनकी काउंसलिंग हुई भी नहीं। ऐसे भी कमेंट मैंने देखे हैं। तो बहुतों को प्रॉब्लम हुई है काउंसलिंग प्रक्रिया में। बहुतों को तो पता ही नहीं था कि उनका जो नाम है उस लिस्ट में है भी या नहीं भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली और ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बताया भी था कि जो हंगामा हुआ था काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान, वो भी मैंने आप सभी को शेयर किया। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल के आ रही है, जो सरकार द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 22 जून से यहाँ पर 22 जुलाई तक जो है आवेदन मांगे गए थे। और उसके बाद जो 23 जुलाई से 31 जुलाई तक जो स्कूटनी है वो जारी किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त को जो काउंसलिंग प्रक्रिया रखी गई थी, जिसके लिए यहाँ पर मेधा सूची भी जारी की गई थी और उस सूची के अनुसार ही जो कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया। बहुतों को तो ना ही कोई कॉल गया, ना ही कोई मैसेज गया और आयोग द्वारा, और ना ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जो नोटिस आया था वो भी बहुत देर में जारी किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर और जो एक लास्ट इस नियुक्ति प्रक्रिया से रिलेटेड जो काम बच गया है, वो प्रक्रिया आपका जो फाइनल सूची यानी कि फाइनल जो चयन सिलेक्शन लिस्ट है वो आपका 7 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। और सारे जिलों का जिस तरह से उन्होंने आवेदन किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसी तरह उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी को वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया, ये मैंने पहले भी क्लियर किया आप सभी को। 7 अगस्त को जो है लिस्ट जारी होगा, फाइनल जो है उस लिस्ट पे पता चलेगा कि किनका किनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब इससे आगे जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सरकार द्वारा कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को क्लियर कर दूं कि इसी माह 4100 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, मेरिट लिस्ट 7 तक। तो ये जो सीधे काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा जो शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है उसी से रिलेटेड अपडेट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 4100 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस माह पूरी हो जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार को राज्य भर में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई है, यानी कि 1 अगस्त को जो काउंसलिंग हुई है उसकी बात कही गई है। सभी जिलों को 7 अगस्त तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है। उसी के आधार पर नियुक्ति के लिए जिला शिक्षक स्थापना समिति को बैठक होगी और इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2015 से 16 में शुरू हुई थी। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर पद रिक्त रहने के बाद भी काउंसलिंग रोक दी गई थी। इसके अलावा गैर पारा कोटि में आवेदन करने वाले पारा शिक्षकों का भी चयन नहीं किया गया था। उन अभ्यर्थियों के लिए फिर से यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित की गई थी। तो ये जो अभी प्रक्रिया काउंसलिंग की शुरू हुई है, इसी से रिलेटेड अपडेट है, जहां पर 4100 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। यानी कि आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो 7 अगस्त को आ ही रहा है, साथ ही आपको इसी महीने जो नियुक्ति पत्र है सरकार द्वारा वो भी प्रदान कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस काउंसलिंग प्रक्रिया से रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो मैं आप सभी के साथ शेयर जरूर करूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।